Good afternoon, dear students. Today we are going to start exercise 3.3 basic plus question 1 and 2. एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक में क्या है, इसकी स्टार्टिंग है काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटर्स। पहले हम क्वाड्रेटर्स की डेफिनेशन वगैरह पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटर्स। फर्स्ट टाइप इज़ पैराग्राम, सेकंड इज़ ट्रेपेजियम and third is kite. तो what is parallelogram? Pair of opposite sides are parallel, यानी the quadrilateral in which pair of opposite sides are parallel is known as parallelogram. The parallelogram, there are three types of parallelogram. First is rectangle, second is square and third is rhombus. Rectangle में क्या होता है, opposite sides are equal and each angle of 90 डिग्री। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये होता है रेक्टेंगल। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। नाउ रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो और इसमें जो है 90 डिग्री एंगल नहीं होता है, इस तरीके से ये रोम्बस बन जाता है। अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं और ये ऑल एंगल्स 90 डिग्री नहीं हैं तो इसका मतलब इट इज़ रोम्बस। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैराग्राम्स क्या होती हैं, पैराग्राम की प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट, डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरा क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैराग्राम आर इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम आर इक्वल। और लास्ट में क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम इज 180 डिग्री। अब किसी पैराग्राम का एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, तो इस फिगर से देख लो। जैसे मान लो आपके पास फिगर है ABCD, एक पैराग्राम है, तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, Y का Z एडजेसेंट है, Z का 100 एडजेसेंट है और 100 का X एडजेसेंट है, यानी एंगल A का B का C का D और D का A, यानी जो साथ साथ दो एंगल हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैराग्राम में, और इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये है एडजेसेंट, जो इसकी जो है प्रॉपर्टी है, एक सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम इज़ 180 डिग्री। नाउ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है, इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज़ पैरेलल, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो वो क्या बन जाता है, ट्रेपेजियम बन जाता है। नाउ काइट, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, अगर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब जैसे ये दोनों एडजेसेंट हैं, आपस में इक्वल हैं, और ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं जो कि आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये आपका जो है क्या हो गया, काइट हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया बेसिक पार्ट्स आपका। नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1। See the question in your book. The question in your book is question number 1. Given a paragraph ABCD, complete each statement along with the definition or property used. यानी fill in the blanks आपको करना है by using definition or property. और it is given that ABCD is a paragraph. तो अगर ABCD पैराग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, इनके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी A इक्वल टू C, एंगल D इक्वल टू एंगल B, और इनके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब OA इक्वल टू OC और OD इक्वल टू OB। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे होल्ड कर रही है। तो सपोज दैट यहाँ पे AD है, तो AD के अपोजिट में क्या है, BC है, इसका मतलब AD इक्वल टू BC हो जाएगा। तो हियर वी कैन राइट BC, और रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी हम आपको इसको सोल्यूशन में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हिंट आप देख लीजिए। एंगल DCB इक्वल टू एंगल DAB, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हियर OC इक्वल टू OA आ जाएगा, OC इक्वल टू OA, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा एंड दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। क्या, DAB यानी ये वाला एंगल, और CDB, CDA
यानी ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट AD इक्वल टू BC अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमने लिख रखा है। सेकेंड पार्ट एंगल DCB इक्वल टू एंगल DAB, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये रीजन हमने लिख दिया। यहाँ पे OC इक्वल टू OA हो गया थर्ड पार्ट में, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, ये रीजन हो गया। फोर्थ पार्ट मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। So now it is your solution of question number 1. Now we have to see question number 2. See the question number 2. What is this? Consider the following parallelograms. Find the values of unknowns x, y, z. यानी यहाँ पे x, y, z की वैल्यूज़ जो कि अननोन है you have to find in these figures. तो there are 5 figures in this question. तो 2-3 पार्ट हम करवा देंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स you have to do in your fair register. तो see the first part. तो इन फर्स्ट पार्ट ABCD, यहाँ पे आपका गिवन है y, ये है आपका z, ये है x और ये 100 गिवन है और इट इज़ द फिगर ऑफ पैराग्राम। तो वी नो दैट x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री। तो इस तरीके से x इक्वल टू 180 माइनस 100, तो x इक्वल टू आ गया 80 डिग्री। सिमिलरली y इक्वल टू 100 डिग्री, ब्रैकेट में अपोजिट एंगल्स ऑफ पैराग्राम आर इक्वल, तो y इक्वल टू 100 आ गया, सीधे y की वैल्यू भी आ गई। नाउ z इक्वल टू x, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैराग्राम आर इक्वल और x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर लिया हमने 80 डिग्री, तो z इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। तो x y z की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। सिमिलरली इट्स सेकेंड पार्ट, यहाँ पे एक पैराग्राम गिवन है और इस लाइन को प्रोड्यूस करके एक एक्सटीरियर एंगल बनाया गया है यहाँ पे z, दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज y, दिस एंगल इज 50 डिग्री गिवन। तो नाउ वी हैव टू फाइंड x, y, z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180, 50 प्लस y इक्वल टू 180, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने y इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री आ गया। नाउ x इक्वल टू y, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमने रीजन लिखा और y की वैल्यू 130 डिग्री है तो x भी 130 डिग्री हो गया। सिमिलरली z इक्वल टू y, z इक्वल टू y, ये कैसे हुआ? क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो इसका मतलब y एंड z आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ हमने लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC एंड DC इज ट्रांसवर्सल। AD इज पैरेलल टू BC एंड DC इज ट्रांसवर्सल। तो इसके बिहाफ पे हमने इसको कर दिया z इक्वल टू 130 डिग्री। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट, in this part there is a rhombus whose all sides are equal and diagonals bisect to each other at 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का सिंबल उसमें गिवन है और x y और यहाँ पे ये एंगल z गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो सिंस दिस टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर वी कैन से हियर x इक्वल टू 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x की वैल्यू निकल गई। नाउ वी नो दैट x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमने लगा दिया, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 इम्प्लाइज दैट x इज 90 डिग्री प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 90 प्लस 30 120 आ गया, 120 इधर माइनस 120 हो गया, तो y इक्वल टू 180 माइनस 120, तो y इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ यू कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इन योर फेयर रजिस्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।